हे गाइस, दिस साइड दिव्या और विष्णु दिवाकर चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमारी जो यूनिट चल रही है 1, उसमें हमने मीनिंग, फीचर्स एंड यूजेस पढ़े थे। आज की क्लास में हम साइकिल, फीडबैक और एडवांटेजेस को कंटिन्यू करेंगे। पहले ही मैं आपको बता दूं कि बिकॉज ऑफ वेदर मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है। हो सकता है आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम हो पाए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या जो ग्रुप में आप ऐड हैं वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन की। मैंने ये साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन का आपको एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम को आपको कॉपी में बनाना बहुत ज़रूरी है और आपको याद होना चाहिए कि मैंने पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था कि डायग्राम से आपका मार्क्स गेन होगा पेपर में इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप प्लीज़ डायग्राम को यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, या किसी भी स्ट्रक्चर को। बात होती है साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन की। तो मैंने आगे आपको ना साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन की चीज़ों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया है। उससे पहले आप इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा कॉपी में और अपने पेपर में भी ज़रूर बनाइएगा, बिकॉज कंपलसरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंट्रो के तौर पे देखते हैं। द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एंड अंडरस्टूड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप. A sender who encodes a message, send it through a channel to a receiver who decode it and then provide feedback, then it's sent back to the sender, completing the cycle. ठीक है। एक सेंडर है जो मैसेज भेज रहा है, एनकोड्स, ठीक है, बिल्कुल एक बंद मैसेज जिसका कोई मतलब नहीं है, वो सेंड किया गया है रिसीवर को किसी भी चैनल या माध्यम के थ्रू, ठीक है, मोबाइल, चिट्ठी, मैसेज, ईमेल या किसी भी चीज़ के थ्रू, और फिर उसको रिसीवर डिकोड कर रहा है, देन वो सेंडर को फीडबैक दे रहा है, रिप्लाई दे रहा है। ये होती है हमारी साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन वो है जो कि एक सेंडर एनकोड मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को, और वो किसी चैनल के माध्यम उसको रिसीव हुआ है और उस रिसीवर ने उसको डिकोड किया है और उसका फीडबैक दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात आती है सेंडर की। तो सेंडर का ये है द इंडिविजुअल हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय हैविंग एन आइडिया और इंफॉर्मेशन टू शेयर। सेंडर एक इंडिविजुअल वो पर्सन है जो कम्युनिकेट कर रहा है या आइडिया दे रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं आपको ये आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग अपने नोट्स में ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, तो आई एम अ सेंडर एट दैट मोमेंट। तो ये वाली चीज़ जाननी आपको ज़रूरी है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है और फीडबैक क्यों दिए जाते हैं। इस टाइम मैं सेंडर हूँ, ठीक है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है या आइडिया दिया है। फिर एनकोडिंग का प्रोसेस ये है कि कन्वर्टिंग द सेंडर्स थॉट इनटू अ ट्रांसमिटेबल फॉर्म सच एज वर्ड और सिंबल्स। तो बात यहाँ पर ये आती है कि डी कोडिंग, सॉरी हाँ, एनकोडिंग जो है हमारी, वो कन्वर्ट किया जाता है सेंडर के मैसेज पर, जो कि किसी भी तरीके से किया जा सकता है, सिंबल से, ठीक है, किसी आपके हाव भाव से, किसी वर्ड से, किसी सेंटेंस से। वो डिपेंड करता है कि आप, अब जैसे आप वीडियो के थ्रू मुझे सिर्फ थैंक यू मैम, थैंक फॉर दिस क्लास, या दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास, थैंक यू सो मच मैम करके आप मुझे लिख के भेजो, तो वो आपका ये है कि भाई आपने मुझे ना मेरी बात का रिस्पॉन्स दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब बात आती है मैसेज की। द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, आइडिया और थॉट दैट इज एनकोडेड एंड ट्रांसमिटेड। तो जो आपने एनकोड किया है ना मुझे कमेंट बॉक्स में, वो एक्चुअली आपका थॉट है। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, वो थॉट आपने मुझे दिया, वो आइडिया आपने मुझे दिया, या वो चीज़ आपने मुझे बतानी अच्छी समझी, और वो किस चैनल, किस माध्यम के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू, वो भी जानना इस ज़रूरी होता है कि रिसीवर को किस चीज़ की, ईमेल के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, चिट्ठी के थ्रू, रिटन तरीके से, या फिर ओरली, वर्बली, किस तरीके से रिस्पॉन्स में जवाब दिया गया, उसके क्वेश्चन में उसको रिस्पॉन्स दिया गया, वो चैनल ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। रिसीवर, द पर्सन होम द मैसेज इज डायरेक्टेड। तो रिसीवर वो है कि जो मैसेज ले रहा है, इस टाइम रिसीवर आप लोग हैं। देन बात आती है डिकोडिंग की। द रिसीवर्स प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द मैसेज टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। तो डिकोडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अब डिकोडिंग को अब किया है ये मैसेज लेने के बाद,
ठीक है। फिर बात आती है सबसे लास्ट में फीडबैक की। द रिसीवर रिस्पॉन्स विच इज सेंड बैक टू द ओरिजिनल सेंडर टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग एंड इंडिकेट द कम्युनिकेशन हैज बीन सक्सेसफुल। ठीक है, दिस इज अ क्रूशियल स्टेप दैट टर्न द प्रोसेस इनटू अ टू वे साइकिल। मैं फीडबैक में आपको भी आगे पढ़ाऊंगी टू वे साइकिल क्या होती है। सो बेसिकली यहाँ पर उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये सब प्रोसेस होता है, सेंडर है वो मैसेज दे रहा है एनकोडिंग के थ्रू, और वो मैसेज जो है रिसीवर को रिसीव हो गया है, फिर उसके बाद उस रिसीवर ने उसको डिकोड किया है, देन उसका आंसर दिया। अब ऐसा तो नहीं ना रिसीवर सुनते ही बोल देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। जब तक वो उसको डिकोड नहीं करेगा, उसको जानेगा नहीं कि मैंने पूछा क्या है, मैंने बोला क्या है, तब तक तो वो कुछ रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बारी आती है फीडबैक की। देखो भाई, फीडबैक जो है ना, without clear feedback is communication channels, employees may risk duplicating work, failing to meet deadline or misunderstanding expectations। कि भाई अगर मैं फीडबैक नहीं दूं तो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, बात क्लियर नहीं होगी और बात को बढ़ावा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों का फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सो फीडबैक की अगर हम बात करें, फीडबैक जो है ना स्टूडेंट्स इन कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स गिवन बाय द इंडिविजुअल रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कि मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को, या कि अब जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल भी ले लो, भाई मैंने प्लान करा कि हम लोग शिमला जाएंगे, तो वो लोग मुझे रिस्पांस दे रहे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे रिस्पांस दे रहा है कि नहीं निकी हम इस टाइम नहीं, हम उस टाइम जाएंगे, या नहीं दिव्या हम इस टाइम नहीं उस टाइम जाएंगे, नहीं विशाल हम इस टाइम नहीं उस टाइम। तो ये अपना अलग अलग है कि हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार हम लोग ऐसे ऐसे कर, वो फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है फिलहाल के तौर पे। तो फीडबैक का मतलब ये होता है कि आइडिया देना, रिस्पॉन्स देना, ओपिनियन देना, सर्वे, कमेंट्स, रेटिंग देना, रिजल्ट देना, या फिर हमारी एक एडवाइस देना। ठीक है, ये वाला जो है आप पिक्चर्स ना बना के ना ये वाला चार्ट ज़रूर बनाइएगा अपने आंसर में। आप जितने ज़्यादा चार्ट्स को यूज़ करोगे टीचर को आंसर समझने में उतनी आसानी होगी और वो आपको बहुत बढ़िया से मार्क्स देगा। तो अब यहाँ पे हमारे फीडबैक की बात हुई है, तो होप सो फीडबैक आपको ये समझ आ गया हो, क्योंकि फीडबैक क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्या है, वो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग की ही क्लास से बहुत अच्छे से समझाया है। अब हम बात करते हैं हमारी एडवांटेजेस की। ठीक है, तो बात आती है एडवांटेजेस की। Though the advantages of communication include building strong relationships, improving productivities through clear direction and collaborations, and enhancing problem solving skills by facilitation या फिर फैसिलिटेटिंग डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एडवांटेजेस अब क्या है, बात करने के फायदे क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है टाइम सेविंग। अगर हम बात कर लेते हैं तो टाइम बच जाता है, हम बोलेंगे यार अब चलो कोई नहीं इस टाइम करेंगे, जैसे बहुत ज़रूरी है इस टाइम की मुझे ये करना ही करना है, मैंने फ़ोन करा या मैं इन पर्सन उसके पास गई, मैंने वो बात क्लियर कर ली। ये टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा है। अगर हम कम्युनिकेट कर लेते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से भी या फिर कोई काम करना है उसके आगे के बाद से भी। इंस्टेंट फीडबैक, कम्युनिकेशन से हमें इंस्टेंट फीडबैक मिल जाते हैं। ठीक है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, मुझे ऑन द स्पॉट फीडबैक मिल गया, या फिर वर्बली मिल सकता है, या आपका नॉन वर्बली भी आपको फीडबैक मिल सकता है। कन्वीनियंस जो है हमारी बहुत ज़्यादा, ठीक है, कन्वीनियंस का यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक आसानी रहती है बातचीत करने के लिए, हमें आसानी रहती है अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाने में, कोई भी डिलेज नहीं होते हैं। इसमें एक पर्सनल टच होता है कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से अपने तरीके से बात कर सकते हैं, अपना पर्सनल टच दे सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली एफिशिएंट होता है कि इफ़ यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, वेरी गुड इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, आप इस चीज़ का बहुत भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑफर्स मोटिवेशन, मोटिवेशनल स्पीकर आपने देखे होंगे, हम उनको क्यों देखते हैं, बिकॉज उनका कम्युनिकेट बहुत अच्छा होता है हम सबके साथ, वो हमारी परेशानियों को समझते हैं, और नहीं भी तो वो वैसे भी हम इतना मोटिवेट करते हैं कि वो हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। हायर कॉन्फिडेंशियलिटी, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कम्युनिकेशन करने से किसी भी जगह पे।
ठीक है। सपोर्ट ऑफ मल्टीपल मीडियम्स, अलग अलग मीडियम पे सपोर्ट करता है, लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन वाली बात यहाँ पर हो रही है कि अलग अलग जगहों पे वो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है हमें, ठीक है। ऑडियो राइटिंग या प्रेजेंटेशन के किसी भी तरीके से। ओपन टू चेंज, ओपन टू चेंज में ये वाली बात है कि हमारे अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आता है। देखो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते हैं, कहते हैं ना संगत का असर पड़ना। तो बातचीत करने से, जैसे भी हम लोग बैठे, जिस भी ग्रुप में बैठे, ऑफिस में बैठे, स्कूल में बैठे, कहीं भी बैठे, तो बच्चा या स्टूडेंट या कोई भी पर्सन उस चीज़ को अपनाने लगता है, ठीक है। उसके बात करने का तरीका, उसके खाने पीने का, उसकी हर चीज़ जो है वो डेवलप होने लगती है उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से। हमारे यूनिट फर्स्ट का जो ये फर्स्ट पार्ट है आज ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बैरियर्स जो 7CS को कंप्लीटली अच्छे से देखेंगे। होप सो आप लोगों को डाउट नहीं है, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज आप किसी ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं।